जो सबसे बड़ा इवेंट रावलपिंडी में हुआ। और वैसे तो बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, और लेकिन रावलपिंडी इस वक्त मरकज़ो महवर है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत, अदालत, वकालत, शुजात, सहाफ़त और साथ ही साथ रियासत, ये सब कुछ रावलपिंडी में ही हो रहा है। ताकत के दो मरकज़ो महवर हैं, एक है इमरान खान अवामी कुव्वत के साथ, अवामी ताकत के साथ, वो रावलपिंडी अडयाला जेल में मुक़य्यद हैं और तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं और उन्हें जेल में बंद किया हुआ है, और तकरीबन 25 दिन हो गए हैं उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उन पर तरह तरह के मसाइब और तरह तरह के उन पे जुल्म किए जाते हैं, तशद्दुद किए जाते हैं और उनको तंग किया जाता है। उनकी ज़िंदगी, अडयाला जेल की ज़िंदगी भी उनकी अजीरन करने की कोशिश की जाती है, और उनके साथ उनकी अहलिया भी सज़ा काट रही हैं और बेगुनाह हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बेगुनाह हैं। सियासी इंतकाम का, ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, न सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी को, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए तमाम सियासी वर्करों को और रहनुमाओं को। 3 साल से बदतरीन किस्म की फिस्तायत मुसल्लत है, हर तरह का जुल्म, हर तरह का नाइंसाफ़ी, सब कुछ किया जा रहा है, झूठे मुकदमात की भरमार है और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, उठा दिया गया, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है, ये करते करते 3 साल हो चुके, लेकिन पाकिस्तान के अवाम डटे हुए हैं, इमरान खान डटा हुआ है, और वो इसीलिए उन दोनों का ताल्लुक और रिश्ता भी मजबूत हो गया है। कल मुलाकात का दिन था, सारा दिन इंतज़ार किया जाता रहा। इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाज़ी साहिबा और डॉक्टर उज़्मा मौजूद थीं, दीगर अजीज़ो अकारब मौजूद थे, बुशरा बीबी की फैमिली मौजूद थी, उनके बेटियां आई हुई थी, बहनें आई हुई थी मुलाकात के लिए। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का मुलाकात का दिन था, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा मौजूद थे, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली वज़रा मौजूद थे, पंजाब के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स, वो सब के सब मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात की बड़ी तादाद जो है वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी। इस वक्त भी जब मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो मैंने चेक किया तो मालूम हुआ कि अभी तक वहीं पे हैं, और बिजली मुनक़ते कर दी गई है, और प्रिजनर्स वैन जो हैं, कैदियों की वैन जो है वो मौजूद है, पुलिस की भारी भरकम नफरी मौजूद है, रावलपिंडी पुलिस है, मरियम पुलिस है, पता नहीं कौन कौन सी पुलिस वहाँ पे मौजूद है। और फिर ये कि गुल्लू भट्ट और गुल्लू भट्टनियाँ अलीमा खान साहब ने कहा ये भी मौजूद हैं, और ये सब कुछ पुरअमन मुजाहिरीन, पुरअमन जो कारकुनान हैं उनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और 25 दिन हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज 25 नवंबर है और 25 दिन ही हो गए हैं मुलाकातों पर पाबंदी को। उसकी वजह है जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन, क्योंकि उसे आप तसलसल कहें, सिनर्जी कहें, 27वीं गैर आइनी तरमीम कहें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहें, कुछ भी कह लें, वो है एक्सटेंशन ही, और वो हर सूरत में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। तो लिहाजा उसी का खौफ है इनको। मैं ज़रा आपको जेल के बाहर के मनाजर दिखाता हूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि क्या इस वक्त चल रहा है सिलसिला, और राजा नासिर अब्बास साहब ने क्या कहा पहले ज़रा वो सुनिए, उसके बाद मनाजिर भी मेरे साथ साथ चलते रहेंगे जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नारेबाजी हो रही है, इमरान खान साहब के रिहाई के नारे लगाए गए और जेल तोड़ेंगे, इमरान खान को निकालेंगे, ये नारे भी सुने गए। राजा नासिर अब्बास साहब क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। भाई हमें उठाएंगे, पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर भी यही करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे, खामोश नहीं रहेंगे, अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे, मजलूम का साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कर लें ऐसे चुप करा लेंगे, खामोश करा लेंगे। पाकिस्तान के अवामी ने बद्दुआएं दे रहे हैं, तबाही और बर्बादी है, करप्शन है, फसाद है। अभी IMF की रिपोर्ट आपने पढ़ ली है कि पाकिस्तान, ये
اور اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کو سنیے کیا کہتی ہیں. انہوں نے ظلم کیا تھا. 20 صدی پہلے سزا جس کو بولی 3 بجے 3:30 بجے 3:30 بجے جب اس کو لے کے گیا ہاسپٹل, اس کی میڈیکل لیگل رپورٹ ہے. اس کا پہلا پوسٹ مارٹم اس سے پہلے کا پوسٹ مارٹم ہے, آٹوپسی کی رپورٹ کیا. اب آپ نہیں بتا دیں ان کے ساتھ یہ علیمہ خان صاحبہ تھی جی. اور نعرے کیا لگ رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے. یہ ہیں جناب وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر. اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دوبارہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ انقلاب لانا ہے تو پھر طریقہ کیا ہے. آئین کی حکمرانی کی بات کر, آئین کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. اخلاق کی بات, سب کچھ ہونے کے باوجود ان کی زمینوں پر قبضے, ان کی معافیات پر قبضے, ان کے حقوق پر قبضے, ان کے سول رائٹس, ان کے ہیومن رائٹس سارے کے سارے فنڈامنٹل رائٹس اصل پودے رونے کے ہیں. پھر بھی صبر کر رہے ہیں. ان کو مزید نہ آزمائیں. یہ بہت اچھی قوم ہے, ان کے داد اٹھائے یہ پاکستانیوں کے جو آج بھی چاہتے ہیں کہ ریفارم کے لیے چینج آئے. اگر یہ راستے سارے انہوں نے بند کر دیے تو لوگ انقلاب کے لیے اٹھیں گے. جب لوگ انقلاب کے اٹھیں گے نا پھر یہ منتیں کریں گے. آؤ خان صاحب سے ملاقات کرو گے, تم نکلو یہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کی طرف ہم جا رہے ہیں اور انقلاب کی طرف ہی جائیں گے. اب ذرا ایک اور منظر دیکھیے کہ اڈیالہ کے باہر مکمل طور پر بلیک آؤٹ, کارکنان نعرے لگا رہے ہیں اور پرامن طور پر بیٹھے ہیں. اور لیکن بجلیاں بند کر دی گئیں, بتیاں بند کر دی گئیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جو بتیاں ہیں وہ بجھی ہیں یہ سارے معاملے سے, کیونکہ خوفزدہ ہیں, نعرہ نہیں سننے چاہتے, عمران خان کی رہائی کی بات نہیں سننا چاہتے, اور لوگ بے خوف ہو کر وہاں پہ موجود ہیں اور سردی بھی ہے. آزادی 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 آزادی. یہ آپ نے دیکھ لیا جی. اب ذرا نورین نیازی صاحبہ کو سنیے. آپ سب کو اس چیز پہ بتانا چاہیے کہ عمران خان کو کتنی انہوں نے قید تنہائی میں کر کے, اب ہمیں کسی کو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے, کیسی ان کی صحت ہے. اگر ہمیں یہ 5 منٹ کی ملاقات کرا دو تو ہم آرام سے چلے جاتے ہیں. تو ابھی تک ہم اسی انتظار میں تھے اور ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں اور ان کو کروانی چاہیے تھی. تو آپ بتاؤ کہ اب دیکھیں اب فیصلہ کریں گے ہم بہرنے کے کیا کرتے ہیں. یہاں پہ جو یہ ہے سچویشن, یہ ہے صورتحال. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جو مسلم لیگ ہے نواز شریف والی, یہ وہی مسلم لیگ ہے جو قائد اعظم پاکستان بانی پاکستان. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جو مسلم لیگ ہے نواز شریف صاحب والی, یہ وہی مسلم لیگ ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح والی مسلم لیگ, لیکن یہ تو انگریزوں کی غلام مسلم لیگ نکلی ہے. اور یہ غلام ذہنیت کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز جو ہے یہ بیسیکلی غلام ہے اور اس کے اندر غلامی کے جراثیم پائے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت دیر بعد پتہ چلا ہے. اس بات کا تو ازلوں سے پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی ان کو جھکنا پڑا تو یہ بیرون ملک گئے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ غلامی ان کو کی ہے. ان کے جو گلے میں غلامی کا توق ہے وہ ہے بیرونی جائیدادیں. اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ جو بیرون ملک جائیدادیں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں غلامی کا توق, اس لیے آگے پیچھے ہو نہیں سکتے. اور جب بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سامنے وہ پوری کی پوری ایک شیٹ آ جاتی ہے. ساری پاکستان کی عورتوں کے لیے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ اس قسم کی عورتیں تھیں. یاد رکھیں ایس پی خاتون ہے, اے ایس پی خاتون ہے, اور آگے سے جو ایس ایچ او تھی وہ خاتون تھی. یہ جو گلو بٹنیاں, یہ یاد رکھیں یہ روایت کہاں سے آ رہی ہے. پہلے گلو بٹ پیدا کیے ہوئے اس خاندان کے مردوں نے, اب مریم نواز نے گلو بٹنیاں پیدا کر لی ہے. ان کو شاباش ملتی ہوگی, کسی کو سسپینشن نہیں ہوئی,
जिन्होंने अटैक किया केपी के मिनिस्टरों को, उनको किसी को नहीं कुछ कहा गया। इसका मतलब है ये उनको शाबाश मिली होगी, उनको तरक्की मिलेगी कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो। ये पुलिस का काम नहीं था कि साइड पे बैठे हुए, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए लोगों को आप अटैक कर दें। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए कुछ तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, और ये क्यों बदल गए हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकईतन एक्चुअल बदले हैं या फिर ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट और फिर एक और ट्विस्ट होगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तो 27वीं गैर आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है, और उसमें पीपल्स पार्टी की भी क्लास ली है और मुस्लिम लीग नवाज की भी ली है, और दूसरा जनरल आसिम मुनीर साहब और सदर ममलिकत जरदारी साहब फार्म 47 के, उनको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर खुलफाए राशिदीन अदालत के सामने पेश हो सकते थे तो क्या हमारे हुक्मरान खुलफाए राशिदीन से भी बुलंद हो गए हैं? क्या इनको इस्तिस्ना बहुत ज़्यादा अजीज़ है? और उन्होंने कहा कि हिम्मत करें हमारे फौजी जवान और अफसर, और ये इस्तिस्ना वापस करें, और इस्तिस्ना वापस करने में ही भलाई है। फिर उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात में 8 साल जेल में गुजारे, 15 साल इनको अदालतों में पेश किया जाता रहा, इन पर मुख्तलिफ मुकदमात थे, और आज वो यकदम कह रहे हैं इस मनसब पर फायज होने के बाद कि ऐसा मासूम इंसान होने का रूप धार गया कि अब ताहियात इस पर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकेगा। तो ये कैसे मुमकिन है? और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आइन मुतनाज़ हो गया तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को एक मुल्क नहीं रख सकती और एक कौम नहीं बना सकती। ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन ये बात फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को समझ नहीं आ रही। ये